नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज की खास कहानी। गर्मी की छुट्टी, मां का स्नेह, बेटी का सुकून। सीता के घर में हमेशा की तरह सुबह का समय था। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और उसका पति राजीव अपने ऑफिस के लिए जल्दी में था। सीता एक हाथ से टिफिन बना रही थी और दूसरे हाथ से बच्चों का बैग पैक कर रही थी। दिन की इस भागदौड़ में कभी कभी उसे अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसका दिल गर्मी की छुट्टियों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी छुट्टियां मना रही थी। सीता को याद था कि जब वो छोटी थी, गर्मी की छुट्टियां कितनी खास होती थीं। मां के घर जाकर उसे अपने बचपन को एक बार फिर से जीने का मौका मिलता था, और इस बार अपने बच्चों के साथ वो वही अनुभव फिर से जीना चाहती थी। छुट्टियां शुरू होते ही सीता ने अपना सामान बांधा और राजीव और बच्चों के साथ मां के घर निकल पड़ी। जैसे ही उसकी मां ने दरवाजा खोला, दोनों मां बेटी एक दूसरे को देखते ही गले लग गईं। घर का हर कोना उसके लिए यादें समेटे बैठा था। मां के साथ बैठी हुई रात बीतने को थी, लेकिन मां और सीता अभी भी अपने पुराने दिन याद कर रही थीं। रात के खामोश पलों में मां बेटी के बीच एक गहरी बातचीत चल रही थी। सीता ने अपने मन के सारे बोझ मां के सामने रख दिए। कैसे उसका जीवन शादी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियों तक सिमट गया था, कैसे कभी कभी वो खुद को खो जाती थी। मां ने उसके हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी कभी रुकती नहीं, लेकिन तू भी अपने लिए समय निकालना सीख। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अगले दिन सुबह मां सीता के पास आई और अपने हाथों में तेल लेकर आई। आजा, मैं तेरे बालों में तेल लगा दूं, मां ने कहा। सीता चुपचाप मां के आगे बैठ गई, जैसे बचपन में बैठती थी। मां के हाथों का स्पर्श और तेल की महक उसके दिल को सुकून दे रहे थे। मां के हाथों की गर्मी और प्यार को महसूस करते ही सीता की आंखों में आंसू आ गए। बचपन के वही दिन याद आ गए, जब मां हर रात उसके बालों में तेल लगाती थी और उसे कहानियां सुनाती थी। मां, तेरे बिना मैं अधूरी हूं, सीता ने हल्के से कहा। मां ने उसके बालों को प्यार से मलते हुए कहा, तू मेरे लिए कभी बदली नहीं, हमेशा मेरी छोटी सी गुड़िया रहेगी। शाम का वक्त था और रसोई से लाजवाब खुशबू उठ रही थी। मां चूल्हे के पास बैठी पराठे बना रही थीं और सीता पास ही खड़ी सब्जियां काट रही थी। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें हो रही थीं, जैसे बचपन की यादें और मां के पुराने किस्से। सीता की आंखों में हल्की सी चमक थी, जब मां उसे बता रही थीं कि कैसे वो बचपन में उसके लिए हर दिन नए व्यंजन बनाती थीं ताकि वह खुश रहे। मां के हाथों का वो जादू अब भी कायम था। हर बार जब मां आटे को गूंथती और तवे पर पराठे डालती, तो सीता को वो बचपन का स्वाद महसूस होता। मां की धीमी आवाज में दिए गए खाने के नुस्खे सीता के दिल में गहरे तक बस गए थे। जैसे जैसे मां पराठे को तवे से उठाकर घी लगाकर सीता को देती, सीता को वो पल याद आता जब वो छोटी थी और मां उसे अपने हाथों से खिलाती थी। रसोई की उस महक में सिर्फ खाना नहीं बन रहा था, बल्कि सालों पुरानी यादें और मां बेटी के रिश्ते की मिठास भी पिघल रही थी। सीता की आंखों में नमी आ गई, ये सोचकर कि मां की ये ममता और प्यार भरी सीखें उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रहेंगी। रात का समय था और बच्चों की नींद की नर्म आवाजें घर में गूंज रही थीं। सीता ने अपने बच्चों को सुलाकर अपनी मां के पास बैठने का फैसला किया। मां के पास बैठते ही सीता को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे घर की सारी चिंता और थकान चुटकियों में गायब हो गई हो। दोनों ने देर रात तक गप्पे मारी। मां ने अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाई और सीता ने अपने जीवन की परेशानियों को हल्का किया। जैसे बातचीत चल रही थी, मां ने सीता के सिर में तेल लगाना शुरू कर दिया। तेल की वह ठंडी और नरम मसाज मां के प्यार भरे हाथों से सीता की थकान को जैसे चुराने लगी। मां ने हल्की आवाज में पूछा, सीता, तुम्हारा पति कैसा है? वह तुम्हारा ख्याल कैसे रखता है? क्या वह तुम्हारी मदद करता है? सीता ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मां, राजीव बहुत अच्छा है। वह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और घर की हर छोटी बड़ी बात में मेरी मदद करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वह मेरी सभी चिंताओं को समझता है और हर मुश्किल में मेरे साथ रहता है। लेकिन आज, जब तुम यहां हो,
मुझे लगता है कि जैसे राजीव के बिना भी मैं पूरी तरह से सुरक्षित और सुकून में हूं। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी बातें मुझे एक नई ऊर्जा देती हैं। मां ने प्यार भरी नजरों से सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी समझ और स्नेह की चमक थी। सीता की आंखों में हल्की नमी आ गई और चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। मां के प्यार और समझ ने सीता को एहसास दिलाया कि वह हमेशा अपनी मां के स्नेह और समझ के सहारे रह सकती है। मां का हाथ सीता के सिर पर से धीरे धीरे गुजरता रहा और सीता को लगा जैसे पूरी दुनिया की चिंताओं को मां के प्यार ने अपने आंचल में समेट लिया हो। इस शांतिपूर्ण पल में मां के प्यार की गर्मी और समझ ने सीता को पूरी तरह से सुकून और शांति से भर दिया। अगले दिन सुबह सीता अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने चली गई। गली के कोने में जहां कभी वो बचपन में खेलती थी, वही जगह अब भी उसके लिए एक नई दुनिया बन गई थी। सहेलियों के साथ बैठी हुई पुरानी बातें याद करते करते सीता के चेहरे पर मुस्कान थी। याद है, हम कितने घंटों तक गुड़िया का घर बनाते थे, एक सहेली बोली। सीता ने हंसी के साथ जवाब दिया। और तुम्हारा वो पक्का दोस्ती तोड़ने का ड्रामा? सबने मिलकर हंसी की, जैसे फिर से बचपन जी रहे हों। उस पल सीता अपने सारे बोझ भूल गई थी। जिम्मेदारियां, चिंता, सब कुछ दूर था। जब सीता अपनी सहेलियों के साथ से वापस आई तो उसने देखा कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा पैकेट पकड़ा हुआ था। बेटा, ये तेरा मनपसंद लेस चिप्स का पैकेट ले आया हूं, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। सीता ने जैसे ही पैकेट देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। बचपन में जब भी उसका मन खराब होता, पिता उसके लिए ये चिप्स ले आते और तभी से ये उसकी सबसे पसंदीदा चीज बन गई थी। सीता ने पिता से चिप्स का पैकेट लिया और एक आंसू उसकी आंखों से टपक गया। आप हमेशा मेरे लिए ये लेस लाते थे पापा, सीता ने प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बेटी को खुश देखना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। ये पल सीता के लिए एक यादगार पल बन गया। पिता का प्यार हमेशा उसके साथ था, छोटी छोटी बातों में भी। एक रात सीता और राजीव छत पर बैठे थे। दोनों के बीच एक खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। राजीव ने धीरे से कहा, तुम यहां मां के साथ बहुत खुश लगती हो। सीता ने एक पल सोचा और फिर उसने कहा, हां, ये घर मुझे मेरे असली होने का एहसास दिलाता है। जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबकर कभी कभी मैं अपने आप को ही भूल गई थी। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे लिए अगर ये समय महत्वपूर्ण है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये पल उन दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। छुट्टियां खत्म होने को थीं, लेकिन सीता के मन में एक नई ताकत थी। मां के घर में बिताए हुए वो कुछ दिन उसके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आए थे। अपने बचपन को अपने बच्चों के साथ जीना, मां के प्यार को फिर से महसूस करना और अपने आप को ढूंढना, ये सब उसके जीवन का नया अध्याय बन गया था। उसे समझ आया कि जिंदगी की असली खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। मां के हाथों का प्यार, रात की देर तक बातें करना, पिता का छोटा सा चिप्स का पैकेट और पुरानी दोस्ती को फिर से जीना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मुझे यकीन है कि इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। दोस्तों, कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो इस तरह के पलों का बेसब्री से इंतजार करती है जब वे अपने मायके जाकर कुछ दिन बिना किसी चिंता के बिता सके। क्या आपने भी कभी ऐसे ही लम्हों को महसूस किया है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या आप इस पल से खुद को जोड़ पाती हो तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।